हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 लेक्चर 5 का। कॉस वाई की वैल्यू ये दे रखी है, हमें प्रूव कर रहे हैं डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो कॉस वाई की वैल्यू लिखी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू यू डॉट वी का फॉर्मूला का बचा यू डेरिवेटिव वी एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस इसलिए कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और चेन रूल के हिसाब से डी वाई पॉइंट डी एक्स, और यहाँ पे यू डॉट वी का फॉर्मूला आप खुद लिखें। ठीक है जी, हमें चाहिए बेटा डी वाई पॉइंट डी एक्स। रिमेंबर वन थिंग, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई पॉइंट डी एक्स ओनली। सो डी वाई पॉइंट डी एक्स इज लाइक डी वाई पॉइंट डी एक्स, ये ना डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो ये बनेगा एक्स साइन ए प्लस वाई ऐसा माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉज ए प्लस वाई। सिंपल। ठीक है जी, ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको उधर ले गया, बाकी वैल्यू एज इट इज रख दी। अब बेटा फंस गया मैं इधर, फंस गया ना कि हाँ आगे क्या करें, क्योंकि हमें सारे का सारा फंक्शन साइन ए प्लस वाई चाहिए नहीं बेसिकली मेरे को। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें बेटा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी इधर से? एक्स की वैल्यू आई बेटा हमारे पास कॉज वाई अपॉन कॉज ए प्लस वाई, ये आ गई एक्स की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स एज इट इज लिखता हूँ बेटा, ये आएगा कॉज वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। मैंने सोचा कट जाएगा पर कटा नहीं बेटा अभी, कॉस ए प्लस वाई। अब अपॉन में वेरी ऑब्वियस वन है जी, इट इज लाइक डी वाई अपॉन डी एक्स। एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम इज कॉज ए प्लस वाई, दिस इज कॉज वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉज ए प्लस वाई इक्वल टू कॉज ए प्लस वाई। सिंपल। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन ए कॉज बी प्लस माइनस कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन ए पूरा ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी का फॉर्मूला बेटा इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। यहाँ पे एलसीएम लिया ना, ए प्लस वाई है, प्रॉपर तरीके से लिखना इसका ना। जैसे लाइक वाई से वाई कट गया, व्हाट टाइम लेफ्ट विद डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। आई थिंक आंसर ये है ना, यही आंसर है बिल्कुल। तो ये रिक्वायर्ड आंसर। देखो इसमें नया क्या था, क्यों करवाया मैंने ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का? क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, जो कि जनरली बच्चे सोचते हैं कि हमारा गलत हो रहा है, इसलिए मैंने ये खुद ही करवा दिया क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं खास नहीं था इस क्वेश्चन में। अब ये आई थिंक एक बच्चे का डाउट था, आदित्य का था गुरमेहर का, किसी एक बच्चे ने पूछा था शायद मेरे से, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें होना क्या है। एक्स की वैल्यू दे रखी थी, वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले बेटा डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू एज इट इज अ पैरामीट्रिक फंक्शन, इट इज माइनस साइन टी। देखो ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस साइन टी, पता ही आपको क्यों साइन टी ना, यू डॉट वी लगा रहा हूँ, प्लस टी कॉस टी, साइन टी से साइन टी जाता रहा। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ये आ गया डी एक्स अपॉन डी टी की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। लेट इट बी 1। इजी करते रहेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? वाई ऊपर दे रखा, वाई ये दे रखा। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ए साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। अब बच्चा माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी। यहाँ पे u डॉट वी का फॉर्मूला लगाया मैंने, कॉस टी से कॉस टी भी काट दो लगे हाथ, तो आएगा ए टी साइन टी। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है सबसे पहले। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलता है? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा? डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी भी कट गया, व्हाट टाइम लेफ्ट विद tan टी। ओके, निकालना क्या है? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
tan का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, सेकेंड स्क्वायर टी फॉर श्योर। लेकिन t साथ में है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। t का डेरिवेटिव है, t है फंक्शन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो dt अपॉन dx लिखना मजबूरी है आपकी। अगर यहाँ पे t होता तब नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे x है तो लिखना ज़रूरी है। अब dt अपॉन dx के लिए ये दे रखिए, इसका रेसिप्रोकेट करके इधर पुट कर देना। क्या है वैल्यू बेटा, dt अपॉन d, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 80 कॉस टी। कॉस टी ऊपर चला जाएगा तो अगर सेकेंड क्यूब t अपॉन 80 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये स्टेप के लिए मैंने ये सवाल करा है, सिर्फ ये स्टेप के लिए है ना। एक आधे बच्चे का डाउट था कि हाँ dt अपॉन dx क्यों लिख रहा हूँ, वो सब्स्टिट्यूट गलत करा था, आई थिंक आदित्य ही था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे होता है जब सेकंड डेरिवेटिव लिया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, पूरी एक्सरसाइज के पूरे चैप्टर के। क्या था, अब बच्चे डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। y दे रखा है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, lmn abc। lmn abc जो कांस्टेंट है बेटा। तो जब भी डिटर्मिनेंट का निकालो तो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव ऐसे निकलता है बेटा, पहली रो का डेरिवेटिव, पूरी पहली रो का डेरिवेटिव निकल गया जी। दूसरी और तीसरी रो एज इट इज, पहली रो का डेरिवेटिव, सेकंड एंड थर्ड रो रिमेन एज इट इज। उसके बाद प्लस लिखेंगे बेटा, प्लस लिखेंगे, पहली रो एज इट इज, पहली रो एज इट इज, सेकंड रो का डेरिवेटिव, पहले एक रो का डेरिवेटिव, फिर दूसरी रो का डेरिवेटिव, एलएमएन कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0, फिर उसके बाद तीसरी रो का डेरिवेटिव, पहली रो और दूसरी रो एज इट इज, एबीसी का डेरिवेटिव पता है आपको 0 0 0 आता है। अब सिंपल बात है, ये पूरी रो 0 है तो ये कंप्लीट 0 आ जाएगा, ये पूरी रो 0 है तो ये भी कंप्लीट 0 आएगा। इसलिए dy अपॉन dx की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी बेटा, f डैश x, g डैश x, h डैश x, ऐसा l m n a b c, ये आ गया आंसर एग्जैक्ट वाला। ठीक है बच्चा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, एज द होल रो इज 0। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। ये चीज़ प्रूव करनी है हमें, ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो कैसे होगा बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। सबसे पहले एज यू नो dy अपॉन dx का डेरिवेटिव, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव होता है e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से इसका लेंगे तो कितना आएगा बेटा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नेगेटिव, तो नेगेटिव बाहर लिख दिया मैंने, सिंपल। अब इसको उधर ले जाओ, इस चीज़ को उधर ले जाओ, क्या बनाए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बोलिएगा माइनस ई ए कॉज इनवर्स एक्स, सॉरी ई ए कॉज इनवर्स एक्स, और ए साथ में भी है। मैंने सिर्फ इसको उधर लेके गया हूँ बस, है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेरी ऑब्वियस। यू डॉट वी का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस 2x अलग से, है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x है, इससे ये कट गया, इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर ए कॉज इनवर्स एक्स, और ए कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है हमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब कुछ नहीं, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाना है, बस सिंपल बात है। तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो ये यार ये कट जाएगा आपस में, तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बेटा माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिख दिया, ये आपस में कट जाएगा जब उस साइड जाएगा, तो प्रॉपरली कर लीजिएगा इसको, ये उस साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया ना, ये वैल्यू किसके बराबर बेटा, वाई के बराबर, ए स्क्वायर वाई, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना, माइनस से इस साइड ले जाना, दैट्स इट।
दिस इज द एंड ऑफ योर टॉपिक। कंप्लीट चैप्टर हो गया, अब आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। बाय बाय।